शब बारात की 12 रकात नफल नमाज का तरीका। शबान की सबसे ज़्यादा अफजल नमाज ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक है, जिसने ये 12 नफल शबान की 15वीं रात को पढ़ लिए, इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक ऐसी रात जिसके रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का जवाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। नाजरीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा-ए-माल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफरत नहीं की जाती, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बातकाज़ा मुसलमान हमको शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाजरीन, शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात को कहते हैं और बारात के मानी हैं बरी होना। मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम की आग से निजात देते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, और इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। नाजरीन, शब बारात के मुतल्लक़ अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इस बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। नाजरीन, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस रात के इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे, और तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज झैल होने वाले हर हुक्म की तमील में ज़र्रा भर भी कमी नहीं की जाती। नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं।
और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिज़्क मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क में उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मुल्कुल मौत को एक फुर्सत यानी एक पेपर देते हैं, देकर हुक्म फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम इस फरिश्त में लिखे हैं इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ करना। नाजरीन, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है। ये नहीं जानता कि इसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शबान से दूसरे शबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक़्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। नाजरीन, शब बारात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि एक रात में मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह खौफ है कि अल्लाह तबारक तआला और इसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक तआला शबान की 15वीं शब आसमान पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और किबला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सवाए इन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला शबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़ास बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से 2 शख्सों के अलावा सब लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है, और एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी का नाहक कत्ल करने वाला हो। नाजरीन, शब बारात में फरिश्तों को बाज़ अमवार दिए जाते हैं और शब बारात को एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता और दुआओं को भी कबूल करता है, जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि इसके गुनाह बख्श दूं? है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि इसे अता करूं? इस वक़्त अल्लाह तबारक तआला से जो मांगा जाए वो मिलता है
वो सब की दुआएं और दुआ कबूल फरमाता है, सवाए बदकार औरत और मुशर्रिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि गैब बताने वाले आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक़्त से ही अल्लाह तबारक तआला की रहमत आसमान दुनिया पर नाज़िल हो जाती है। और अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसको बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं इसको रिज़्क़ दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसे मुसीबत से निजात दूँ। ये ऐलान तुलुए फजर तक अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होता रहता है। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक तआला का महीना है। रवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के अलावा शबानुल मुकर्रम में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखे और अल्लाह तबारक तआला की इबादत किया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला की इबादत किया करते थे और सहाबा कराम को इसकी तलकीन किया करते थे। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस मुक़द्दस रात को आतिशबाजी की नज़र कर देते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक तआला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। इस रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक तआला को राज़ी करने की बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानियाँ करने लगते हैं और अल्लाह तबारक तआला को नाराज़ कर बैठते हैं। नाज़रीन, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी इन लोगों की फ़हरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। नाज़रीन, शब बरात की रात को अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब बेदारी करते थे और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते थे और अल्लाह तबारक तआला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह तबारक तआला की बंदगी और इबादत का मतलब ये है कि बंदा अपनी दिली लगाव और रब्बत व तलक को अल्लाह का ताला के लिए ख़ास कर दे, इसी को अपना सब कुछ जाने और इसी की बारगाह में अपनी हर हाजत पूरी होने की उम्मीद रखे और दिलो दिमाग में सिर्फ इसी की अज़मत व बड़ाई का सिक्का जमाए रहे। गैर अल्लाह का ख्याल हरगिज़ ना आने दे। ज़िंदगी का कोई भी लम्हा अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना रहे। ये कैफियत व हालत एक मोमिन के अंदर उसी वक़्त पैदा हो सकती है जब उसके दिल और दिमाग पर यह छा जाए कि हकीकत में तमाम तरह की अज़मतों की किब्रियाई और हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, इसके सिवा कोई शय तवज्जो के काबिल नहीं। गोया ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह ही अल्लाह पेश नज़र रहे। अब अगर कोई मुसलमान चाहता है कि इसका ताल्लुक हकीकत में अल्लाह ताला से हमेशा जुड़ा रहे तो वो सिर्फ से आरास्ता हो जाए, जो एक मोमिन की शान और सच्चे ईमान की इलामत है। तो इसी तरह अल्लाह पाक हमें इबादत और बख्शिश के मौके देता रहता है, जैसे रमज़ान मुबारक, शब मेराज, शब बरात वगैरह। मोहतरम नाज़रीन, शबान की 15वीं शब बरात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि मुतल्लक हदीस मक़ूल हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं शब को मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली कि आप जन्नल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर नज़ुल रहमत फरमाता है
اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمام تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتار جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے الٹانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق وسط طلب کرے، کون مصیبت زد ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، ان تمام حدیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے والے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے صالح ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت بقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسرافات میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نفل ضرور آپ پڑھیے گا۔ اس نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل یہ ہیں، یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے، یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجئے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ
इशा के फ़र्ज अदा करने के बाद से लेकर तुलुए फजर तक होने से पहले तक यानी सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक़्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक़्त ये नमाज अदा कर सकते हैं, यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आपने फ़र्ज पढ़ लिए तो इसका वक़्त शुरू हो गया। अब आप कभी भी किसी भी रात के हिस्से में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। सुबह सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक इस रात का वक़्त रहता है और इस रात को इस नमाज को अदा करने का जो अफजल वक़्त है वो सुबह सहरी का वक़्त है। इस वक़्त ये नवाफिल अदा किए जाएं। अब रहा ये मसला कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सूरतें हैं, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, कोई ख़ास सूरतें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका आपको बताते चलेंगे कि 2-2 रकात करके 12 रकत पढ़ेंगे। यानी आप 2 रकत पढ़ी, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकत की नियत करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। 2 रकतों के बाद इसी तरह हमने 12 रकतें पढ़नी हैं और ये नफल नमाज है और इसके पढ़ने का तरीका कोई ख़ास नहीं है। आप नमाज शुरू करेंगे तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ें, इसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। फिर जो भी आपको सूरत आती है, जो भी सूरत आपको याद है वो आप सूरत तिलावत करें। मिसाल के तौर पर आपको सूरह कौसर याद है तो आप ये सूरत पढ़ सकते हैं, या इसी तरह जो सूरह इखलास है इसकी भी आप तिलावत कर सकते हैं। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है या जो भी सूरत आपको आती है वो आप तिलावत कर सकते हैं। इसके बाद फिर रुकू करें, रुकू से खड़े हों, एक रकत मुकम्मल हो गई, सजदा कर लिया आपने, फिर दूसरी रकत में इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद कायदा और इसके बाद तशहद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यानी जिस तरह बाकी नवाफिल अदा करते हैं इसी तरह पढ़ते हैं, इसी तरह 2 रकत नमाज नफल पढ़ लेंगे और 2 रकत पढ़ कर यानी 12 रकतें 6 सलाम के साथ पढ़ेंगे। और इसी नमाज की नियत कैसे करेंगे, नियत देखें, असल दिल का इरादा है। नियत इस तरह करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, यानी ये तहज्जुद के नफल हैं तो तहज्जुद की नफल की नियत करेंगे। अगर दिल में इरादा कर लें तब भी बेहतर है, कोई हरज नहीं, नियत हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा करना चाहें तब भी कोई हरज नहीं कर सकते। मुस्तहब है ज़ुबान से नियत के अल्फाज अदा करना। तो इस तरीके से ये 12 रकतें आप अदा करें। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज नमाजों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल हैं। तो इसलिए इस रात में इन नवाफिल का एहतमाम भी आप ज़रूर कीजिए और बेहतर और अफजल वक़्त वो रात का आखिरी हिस्सा है। रात के आखिरी हिस्से में इस नमाज को आप अदा करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूलो और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।